बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को आज का दिन मुबारक, ईद मुबारक और लखा टेरा दे वधाइयां भाजी सारिਆਂ ਨੂੰ। और ख़बर यह है कि इस हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि होर किसी की मंजी ठोके न ठोके, शेख रशीद और शहबाज गिल की जो है ना वो उन्होंने मतलब क्या कहना चाहिए पी बजा देनी पकड़ के। ये शहबाज गिल साहब वापस आ रहे हैं और शेख रशीद जो कुछ हवास बाख्ता हो गए यार शेख रशीद साहब। और जिस तरीके से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गालियाँ मुगलजात बकने पर आ गए हैं, उसकी वजह क्या है इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दो तरह की, एक मुखबरी की उन्होंने और दो उन्होंने इल्तिजाएँ की। एक मुखबरी जो उन्होंने की वो ये की कि जनाब खूनी इनकलाब आएगा और खूनी लॉन्ग मार्च होगा और गली गली महल्ले महल्ले लड़ाई होगी और जनाब देखो जी ये की करते पे नहीं, ये कहाँ तक लेके जा रहे हैं बात को, इस तरह की बातें उन्होंने की। अच्छा, फिर जो दो उन्होंने इल्तिजाएँ की, एक इल्तिजा उन्होंने की इमरान खान से। इमरान खान की तरफ से नो लिफ्ट है ने वो कहते जनाब मैंने नहीं मुज़ाकरात लेके किया इन्होंने, ये मुज़ाकरात करान कह रहे थे मैं जाके फौज ना मुज़ाकरात कर लेना तो जो मामला है उसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ, ये वो इमरान खान से एक शिकवा कर रहे हैं। दूसरी साइड पर वो कह रहे हैं कि फ़ौज से इल्तिजा कर रहे हैं कि रब दा वास्ता जे खुदा दा वास्ता लिफ्ट कराओ, ये तो मेरे मगर पै गए। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो शेख रशीद की यानी हवास बाख्ती की जो है पता देती हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने बिलावल साहब के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। देखिए बिलावल साहब का इशू ये है कि बिलावल साहब हों या आसिफ जरदारी साहब हो, उन्होंने ना मतलब ज़र्फ बड़ा वड्डा है या उनमें हौसला बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। नून लीग वाले पासे भाएं ना हौसला है जे इन्होंने ना बर्दाश्त कीजिए, ये मैं तुहानूं बड़ा क्लीयर कर दें। और नून लीग का वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहा है अपनी क़यादत के ऊपर कि शेख रशीद और शहबाज गिल को है जो दो SS ने ना, ये SS ब्रिगेड है। मैं आपको SS ब्रिगेड से मुझे याद आ गया, SS ब्रिगेड जो है ना ये एक हिस्टोरिकल टर्म है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो बनाई हुई थी ना अपना हिटलर ने, उसमें उसको SS ब्रिगेड कहा जाता था क्योंकि वो जो यहूदियों का कत्लेआम करती थी, जो मतलब उनको ये क्या कहना चाहिए कंसंट्रेशन सेल्स में रखकर जिस तरीके से उनको ज़िंदा जलाया गया था, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था, ये उस ब्रिगेड को कहा जाता है। तो ए भाई इमरान खान दी SS ब्रिगेड जो कि ये समझती है कि जो भी उनके ख़िलाफ़ है उन्होंने जनाब इल्ला करके पंजे झाड़ के बैठो। वैसे तो इसमें और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नामवर लोग हैं, डॉक्टर अरसलान हैं, कोई मशवानी साहब हैं, कोई इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम इसमें आते हैं। लेकिन ये दो फ्रंट पे उनके जो है ना जंगजू हैं इमरान खान के। तो इन दोनों का जो है ना वो ईद अब चल रही है, तो ईद के बाद मामला जो है ना वो मेरा ख्याल है कि इन्होंने चंगी जो है ना वो इनके साथ होगी, जो इनका ख्याल है कि रोला रोला पाड़ना नहीं होगी। शहबाज गिल साहब ने भी जनाब आज मेरा ख्याल है जहाज़ के वाशरूम में से शायद उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहे हैं तो मैं गिल हाँ तो बाजवा वहाँ, यानी नानके वालों बाजवा वहाँ तो दादके वालों गिल हाँ। तो साडा हमें सबसे पहले जो बात बताई जाती है वो वफादारी है, तो मैं इमरान खान से वफादारी निभाने के लिए आ रहा हूँ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ गिल साहब, आपको पाकिस्तान से वफादारी का सबक किसी ने नहीं दिया था? अगर आप पाकिस्तान से वफादार हैं तो भाईन अमरीकी जिनको आप कहते हैं कि उतो साजिश हुई, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, आपका यकीन है, आप इस बात का मुसलसल प्रोपेगेंडा करते हैं, आप इस बात को मुसलसल जोर दे रहे हैं, आपके खान साहब भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, तो भाई फिर उतों तो मेहरबानी करो ना, उदी शहरीत छो ना, पाकिस्तान से आकर मोहब्बत का इजहार करे और लानत भेज के और मुँह से मार के उतों की जी अपना शहरीत अमरीकी ग्रीन कार्ड अग लाओ ना। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान बिजली के बिलों को आग लगाया करता था ना, उस तरह भाई ना इतने डी चौक पहुँचो और इतने आके जनाब वीडियो बनाओ तो उनको जी है ਤੁਹਾਡਾ ग्रीन कार्ड जे अमरीका के, बल्कि अमरीकी एम्बेसी के बाहर चले जाए, वहाँ पे जाकर उन्हें कहा जनाब है ਤੁਹਾਡਾ ग्रीन कार्ड मैं साड़ना है, तुम मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश की थी सर, ये करें, आपकी मुल्क के साथ मोहब्बत है ना सर। यही पैगाम मेरा उन लोगों के लिए भी है जो अमरीका में बैठे हुए हैं और अमरीका में बैठकर वो पाकिस्तानी एम्बेसी के खिलाफ मुजाहरा करते हैं। यार देखो कैसी हासिली गल, यानी आप यकीन करें कि ये मुजाहरा कर रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के खिलाफ और इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमेरिकन के ऊपर, अमरीकियों के उत्ते कि उन्होंने साजिश की थी। तो भाई ने उत्थे वाइट हाउस के बाहर करो मुजाहरा जाके कि तुसी साडा है मुल्क का सत्यानाश क्यों किया, वहाँ पे करें ना मुजाहरा, को अकल की बात करें। दूसरा
यह है कि वहाँ पर वो आपकी नहीं बात मानते तो आप वहाँ पर ग्रीन कार्ड फाड़ें, वापस आए पाकिस्तान, आके अपने खानदान नाल इतने जेलों च उन्हें जाना, पेशियां तो आना जनाब, शेर रशीद ने भी जाना जी, अपना शहबाज गिल ने भी जाना। जो गुफ्तगू शेख साहब कर रहे हैं उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको छोड़ना चाहिए। वे ये जो एक उन्होंने मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया है और कह रहे हैं कि जनाब मेरे पर तौहीन मज़हब के मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मैंने कल भी क्लियर किया था कि तौहीन मज़हब के मुकदमात नहीं है ये, बल्कि किसी के मज़हब पर खाम खा इल्ज़ाम तराशी किए और किसी की मुकद्दस जो है इबादत का उसको उसका अमन तबाह करने के मुकदमात हैं। ये खाम खा बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अदरवाइज़ कहना चाहता हूँ कि आज भी शेर रशीद कह रहे हैं यहाँ पे खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इसका मतलब है ये साजिश में शरीक है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह शेख साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कल देखना उन्होंने की होएगा, हुण कहते फिरदे मैं तो चुके हो गया ऐसा, मैं टेंपरेचर पता सी ते भाई बाकी लोगों को भी बड़ा कुछ पता तुहाडे बारे, तुसी मतलब इस पे ना रहें। और जिस तरह राना सनाउल्लाह के बारे में उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है और नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की है, यार कुछ खुदा का खौफ नहीं यार, बंदे की कोई इज्जत होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई खलाकियत होती है, कोई बंदे को कोई अक्खां च हया होंदी यार। आप में बिल्कुल कोई चीज़ नहीं रही। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं हजूर जिन्ना दे तुसी मतलब तलवे चढ़ते सो। मतलब अब क्या मैं चीज़ों को माजी के वो चीज़ें कुरेद के बताऊँ। मैंने एक दफ़ा बल्कि तस्वीर 2 रोज़ पहले शायद चलाई भी है, किस तरह नवाज शरीफ के सदके वारी जा रहे थे, उस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी और बातें हैं, मैं अब क्या कहूँ, बहुत सारे लोग गवाह हैं। बिलावल साहब के खिलाफ इन्होंने आज फिर बकवास की है, बिल्लो रानी और ये वो इस तरह की बकवास की है। शेख साहब तुसी मतलब क्या, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो बहुत ही एक बिलो दी बेल्ट जवाब, लेकिन पीपल पार्टी वाले देर जवाब भाऊ जी उनको देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जो हसन मुर्तज़ा साहब ने जवाब दिया है वो बड़ा बेहतर जवाब दिया है, बड़े मुनासिब अंदाज में दे दिया। हालांकि दिल तो वह कुछ और कर दो होएगा, लेकिन बाहर उन्होंने जज्बात को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि पीपल्स पार्टी या नून लीग की अपनी एक ट्रेनिंग है, वो चीज़ों को अखलाकियत का दामन नहीं छोड़ते। मैंने आज तक नहीं सुना कि ये जो है अपना मरीम औरंगजेब साहबा या शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कभी इमरान खान को तू तड़ा किया हो। इन्होंने यही कहा है इमरान खान साहब करके बात की है। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी इस तरह से बात करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ने आज असल में ये कहा है कि इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं इस बात को सेकंड करता हूँ, क्योंकि ये जो खूनी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं ना, ये असल में एक तो मुखबरी कर रहे हैं। एक बात, पहली बात ये कि इमरान खान का पूरा मूड है जी कतलो गारत करी करांदा, ये हम ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं, चूँकि ये इमरान खान की किचन कैबिनेट के बंदे हैं तो इसलिए ये बात की जा रही है। दूसरा ये है कि इन्होंने जिस तरीके से बातें की हैं, ये देखें ना, अब बिलावल साहब के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की है या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की है, ये पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर्स में इनका शुमार होता है। बल्कि मैं कहता हूँ कि पॉपुलर तरीन लीडर हैं ये, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। जितने बड़े लॉन्ग मार्च इन्होंने किए हैं, मतलब लग समझ आएगी बहु जी लॉन्ग मार्च करन तुसीं निकलोगे। शेख साहब गल्लां घर बैठ के लाल हवेली के बाहर खलो के गल कर लेना बहुत आसान है, जब आप सड़क पे निकलेंगे आपको लग समझ आएगी। तो इन दो लीडर्स के खिलाफ जितनी आपने मतलब क्या कहना चाहिए गंदी ज़बान इस्तेमाल की है, उस ज़बान के बाद उनका वर्कर जो है, उनका जो कारकुन है, वो प्रेशर बढ़ाएगा कि यार इनू किसी तो सूरत ना छो, इमरान दी है इमरान को निबड़ लाँगे, इनू ना छो किसी सूरत। इमरान के पीछे चले लोग हैं ना, उसकी लैकिंग है, उसका एक फ़ैन क्लब है, उसके नाम पर वोट भी पड़ता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोग इस तरह के होते हैं, मतलब ट्रंप को भी वोट पाए सन ना पाए, मोदी ने भी पैंदे ने, हिटलर को भी पाए सन, इमरान भी पैंदे ने, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन शेर रशीद बेचारे का की है जी, नहीं टल्ली खड़काई फिर रहे हैं, तो किसी ने टल्ली खड़का देनी इसकी पकड़ के। मुझे लगता है कि ईद के बाद जो है ना, बल्कि ये खबर ही है, मैंने आपको शुरू में बताया कि ईद के बाद इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होने जा रही है। और बहुत सारे शवाहद हैं, इन्होंने वजारत के अंदर जो चीज़ें की हुई हैं उन समेत बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं ऐसे जो राना सनाउल्लाह ने कब्जे में ले ली हैं, और अब एक एक करके चीज़ें बाहर आएंगी। ज़रा इनका भी थोड़ा सा हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाएगा, काम करना पड़ेगा हुकूमत को भी। तो ये जो बातें वो कर रहे हैं, अब आपको मैं खबर देने लगा हूँ कि बिलावल साहब ने शेर रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा था कराची में, जो मुकदमा यहाँ पे फैसलाबाद में हुआ, उसी तरह के मुकदमात लोग और भी लेके गए थे, मुख्तलिफ शहरों में लोग गए थे मुकदमा लेके। बिलावल साहब ने कहा जी सिंध में इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, शेर रशीद हो या इमरान खान हो, इस तरह का मुकदमा यहाँ पे दर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको बचा रहे हैं और आप जनाब उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और ये बात शेख साहब को पता है, इसके बावजूद शेख साहब ये बातें कर रहे हैं। फिर वो इमरान खान से शिकवा कर रहे हैं कि देखो जी परवेज़ खट्टक और असद मुन्नू क्या जाके मुज़ाकरात कर, किससे, फौज के साथ और किसके साथ। ये उन्होंने आदल शाहजेब एक है एंकर, उनके प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बात की है, और आज भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि जी मैनू नहीं पाया उन्होंने जी मुज़ाकरात जी, मैनू पाया होंदा तो
तो मैं जनाब यह करता। इमरान खान थोड़ा सा इनसे मेरा ख्याल पीछे हट रहे हैं शायद, मुझे लगता है, इसीलिए शेख साहब ये शिकवे कर रहे हैं। दूसरा जनाब फौज तरले पा रहे कि रब दा वास्ता जी देखो तुहाडी बड़ी मेहरबानी आयो विच किसी तरह जनाब तरीख लिया दिओ, किसी तरह जनाब सानू तरीख लिया दिओ तो मैं इमरान खान मना लाँगा कि अगे लाइयो। असल में ये अपना अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे, तो अहमियत बना देनी चाहिए। वो एक कलाशन को केस था उनके ऊपर पड़ा था, उसमें फिर जनाब चिक्का बजदियाँ सन। अब जो इनके पास बाकायदा पक्के सबूत मौजूद हैं और राणा सनाउल्लाह जो है वज़ीर दाखिला है और इसीलिए उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा वो बोले हैं। अच्छा, फिर आज कहते हैं बड़ी मज़े की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जनाब ये इमरान खान जो है ना, ये सॉरी जो हुक्मरान है, इन्होंने अपने घरों में नमाज़ें पढ़ी हैं जी, असी तो मसीत जाकर पढ़ी हैं, ये तो पब्लिक में नहीं निकल सकते। वो भैन जिहदा झंडा तुसीं चुकिया इमरान खान का, उन्हें भी बनी गल पढ़ी जे, और 3.5 साल 4 साल के बाद कोई नमाज की उसने तस्वीर जारी की है। और जब तक वज़ीर आज़म रहा उसकी तस्वीर 3 बजे के कोल आती थी दोपहर जाके, ठीक है, आज सुबह जारी की है, क्योंकि उदों तक इकतदार का नशा सी भैन, ठीक है, वो उस इकतदार के और ताकत के नशे में टुन रहते थे और नतीजा ये था कि सारे रात जागते सन, सवेरे उठते नहीं सन। तो नमाज तो भैन सवेरे होती 6:30 7 8 बजे तक नमाज हो जाती है ईद की, तो वो 3 बजे पता नहीं केड़ी नमाज पढ़ के तस्वीर जारी कर देते सन। तब भी वो फैसल मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। अब भी इमरान खान ने फैसल मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, आके अपने बनी गाला में पढ़ी है, तस्वीर उन्होंने खुद जारी करवाई है। ट्विटर पे तस्वीरें जो हैं जारी हुई हैं वो इन्होंने जारी की हुई हैं PTI वालों ने। तो भाई दूजियां वाले पासे देखण गल करने के बजाय ना अपने ज़रा गिरेबान झांक लेना चाहिए। और शेख साहब के जो मामलात हैं वो ये है कि अब वो चाहते सिर्फ ये हैं कि किसी तरीके के साथ वो जो गेट नंबर 4 का बूआ बंद होया ना नाली, वो बूआ दोबारा खुल जाए, उतो कोई झाती झूती बज जाए, अंदरों को कह दे कि अच्छा चल इधर आइया, कोई गल नहीं, तो पढ़ा ही बच्चा है, इधर आइया। वो इधर से लिफ्ट कोई नहीं हो रही, इसलिए शेख साहब मेरा ख्याल है ख्वास बाख्ता हो गए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उस पर आसिफ जरदारी साहब, यार कमाल आदमी वैसे आसिफ जरदारी भी, आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि अभी तो मैं 50% कामयाबी हुई है, अभी तो KP के और बलोचिस्तान भी हमने हासिल करना है, तो उधर भी जाना है। यानी ये जरदारी साहब जो है इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं ये बात कहकर, और ये होने जाए होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आसिफ जरदारी साहब बड़ी सोच समझ के बात करने वाले आदमी हैं, और जब उन्होंने सारी प्लानिंग कर लेते तो फिर वो अपना एक छोटा सा बयान जारी करके तो मुखालिफ जी दुश्मनों की सफ़ा होती है ना, उन्हें खलबली मच जाती कि ओहो ऐसी गल जी ना इधर भी तुर पे। तो इसलिए वो शेख साहब जो है आसिफ जरदारी के खिलाफ बोल रहे हैं। कोशिश इन्होंने कल भी की थी कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक बाकायदा तौर पर रफड़ पड़ जाए, रोला पै जाए कि जरदारी साहब तो ये चाहते थे जी पंजाब में रफड़ पै जाए, तो उन्होंने पंजाब में रफड़ पवाता है। नून लीग को लोग गालियाँ दे रहे हैं, नून लीग को ये कह रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो नून लीग को बुरा कह रहे हैं। ये शेख साहब को किसी ने पता नहीं कहाँ से ख्वाब आ गया कि जरदारी साहब ये साजिश कर रहे थे। यानी जरदारी साहब की साजिश का ये आलम है कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है और वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब है, और यहाँ पर स्पीकरशिप भी पीपल्स पार्टी नहीं ले रही और ऊपर भी वजारतें वो नहीं ले रहे थे शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने कह के दी हैं। ये किस किस्म की साजिश है जी जरदारी साहब कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि शेख साहब जो है ना इनको मतलब मालिया खोलिया सा हो गया है, और सिर्फ वजह यह है कि नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है गेट नंबर 4 की जानिब से, इसलिए इनके ये हाल हुए हुए हैं। और अपने ही साफ़ी जो होते हैं ना उनके साथ बैठ कर ये बातें बुतें कर लेते हैं। इमरान खान ने भी ऐसे किया था, अपने ही साफ़ी के साथ बैठ के 4 सवाल इको साफ़ी तो लैके प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकाती, हासिल ही गल्लां ने ये करते हैं और ये अपने आप को समझते हैं कि असी पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर हैं। जिस दिन लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे उस दिन भाई तुम समझ आ जाएगी किन्ने की पॉपुलर है वो। यानी VIP जो होते हैं गेस्ट क्या ड्राइंग रूम, सॉरी VIP ड्राइंग रूम में बैठ कर बातें करना और जहाज़ के टॉयलेट से वीडियो करना वो एक अलग बात होती है, और वो भी अमेरिका से आते हुए जहाज़ के, ठीक है, और अमेरिकी शहरी के होते शहरियत रखते हुए बातें करना अलग बात होती है। जिस वक्त आप ग्राउंड पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। लोग महंगाई और बेरोज़गारी से तंग हैं। अब अमेरिका ने अगर साजिश की है शेख साहब तो फिर फौज को काली तरले पा रहे हो, फिर अमरीकी एम्बेसी के बाहर जाओ ना, उन्होंने कहो, फिर फौज के तरले काली पा रहे हो जाके। तो मेहरबानी करें, लोगों को कन्फ्यूज़ ना करें और चीज़ों को बेहतर की तरफ जाने दें। सब्र करो, फिर भी इक़्तिदार लग सकता है। अगर आप बिहेव करेंगे तो दोबारा भी इक़्तिदार मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनका जो है वो क्या कहना चाहिए बिहेव कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए एक बंदे का जो है वो बाकिरदार होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे PTI में इमरान खान से लेकर और उनके जितने एलाइज़ हैं, भावें परवेज़ लाइए
तो भावें शेर रशीद है, कोई एक भी शख्स सियासी एतबार से बाकिरदार नज़र नहीं आया अभी तक। आप इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ ले, देख ले, मतलब 20-30 साल की आपको समझ आ जाएगी कि जिदे नाल खलोते ने उन्होंने डंग मारे इन्होंने। ये इनकी पूरी तारीख है। इमरान खान समेत अगर किसी को इस बात पे इतराज़ होगा तो मुझे सवाल कर ले, मैं सारी तारीख बता दूंगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले मिला।